लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार एक एक कर सारी कंपनियां बेचती जा रही है। भारत की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो बिक रही हैं, बिक चुकी हैं, लेकिन अब बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी अब बंद करके यहां से भाग रही हैं। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, उसके कारण यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो छोटी छोटी कंपनियां थी, वो तो बंद हो गई। उनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली और तो और जो सरकारी थे उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी, तो सैलरी देने के बजाय उन्हें सरकार ने क्या किया, बेच दिया। और अब जो प्राइवेट सेक्टर में बाकी जो बची इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो भी अब मोदी सरकार के रवैये से नाखुश होकर के सारे के सारे अपनी अपनी कंपनियां यहां से बंद करके धीरे धीरे अब भाग रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार काम ही नहीं करने दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें चैन से काम नहीं करने दे रही है। और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में कामकाज बंद कर दिया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनके पीछे पड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज अब रोक दिया है। संस्था का आरोप है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उनके जो अकाउंट्स है उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अपने अधिकतर स्टाफ को मजबूरी में निकालना पड़ा। संस्था ने भारत सरकार पर पीछे पड़ जाने का आरोप लगाया है। एमनेस्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है ये बातें कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो बैंक अकाउंट्स है उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है, जिसके जानकारी संस्था को 10 सितंबर को हुई। इससे संस्था का कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया। संस्था ने कहा कि उन्हें अपने स्टाफ को निकालने पर मजबूर होना पड़ा और भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च वगैरह जो भी थे उन सभी चीजों को संस्था को बंद करना पड़ा। अब जरा सोचिए इससे कितना नुकसान हुआ होगा एक कंपनी को। देश में नौकरी ऐसे ही नहीं है, बेरोजगारी ऐसे ही चरम पर है और अब जो नौकरी यहाँ कर रहे थे उन्हें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे ही आए दिन लोगों की जो नौकरियां हैं वो एक एक कर जा रही हैं। लोगों का कहना है कि हर जगह से उन्हें भगाया जा रहा है, हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है। तो तमाम तरह की चीजें हैं, उसके बाद भी सरकार ऐसा कर रही है। और सरकार ने ये कहते हुए उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया है कि संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जो कि विदेशी फंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिस पर एमनेस्टी ने ये सारे आरोपों को निराधार बताया है। इसके साथ ही एमनेस्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी रजत खोसला हैं, जिन्होंने बीबीसी से बातचीत में ये बताया था कि उन्हें सरकार की ओर से एक व्यवस्थित तरीके से लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं, दादागिरी और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है उनकी कंपनी को। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो उनकी कंपनी संस्था जो है वो मानव अधिकार से जुड़े काम कर रहे हैं और सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही है। वो चाहे दिल्ली दंगों को लेकर के उनकी पड़ताल हो या जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाजों को खामोश करना हो। देखा जाए तो हमेशा से यही होता आया है कि जो भी सरकार के खिलाफ जाता है उसे सरकार किसी न किसी तरह से हटा देती है, कुछ ना कुछ करके उसे फंसा देती है और यही चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जरा डिटेल में आपको बताएंगे कि एमनेस्टी ने सरकार पर अब तक क्या क्या सवाल उठाए, क्या क्या सरकार से सवाल किए हैं, उसको भी आप सुनिए और खुद सोचिए कि ये सारे सवाल जो एमनेस्टी ने उठाए हैं, जो सवाल एमनेस्टी ने सरकार से किया है, वो कहां तक गलत है और क्या सही है। तो एमनेस्टी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में ये कहा था कि फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, जिसपे दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए अखबार द हिंदू से कहा था कि एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो एक तरफा है, पक्षपाती है। वहीं अगर इस साल की बात कर ले तो इस साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के 1 साल पूरे होने पर एमनेस्टी ने हिरासत में रखे गए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रिहा किए जाने और सामान्य तरीके से इंटरनेट सेवा जो वहां बंद हो चुकी थी उसे बहाल करने की मांग की थी। 2019 में एमनेस्टी ने अमेरिका में विदेश मामलों की एक समिति के सामने दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर सुनवाई के दौरान कश्मीर के बारे में अपनी पड़ताल को भी पेश किया था। तो एमनेस्टी बार बार ये कहते हुए सरकार की आलोचना करती रही है कि भारत में असंतोष का दमन किया जा रहा है। और इन सबके बीच आपको ये भी बता दें कि 2016 के अगस्त में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था कि उसके एक कार्यक्रम में भारत विरोधी के नारे लगाए गए थे। 3 साल बाद एक अदालत ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया था।
तो एक एक कर सारी कंपनियां जिसे बंद किया जा रहा है वो सब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के रवैये से वो लोग नाखुश नजर आ रहे हैं और अंत में काम बंद कर दे रहे हैं, जिसका जो नतीजा है ये हो रहा है कि लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो सरकार पहले से बहुत से बेरोजगारों को देख रही है, तभी इनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और रही बात आरोपों की, तो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो ऐसे ही जाएगा वाला हाल यहाँ भी अब हुआ है। लेकिन एमनेस्टी के अधिकारी रजत खोसला ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और ये कहा है कि ये सफेद झूठ है। एमनेस्टी इंडिया ने सभी घरेलू और कानूनी शर्तों का पालन किया है। एमनेस्टी ने कहा है कि वो भारत में अपने मुकदमों को लड़ना जारी रखेगी। तो इन सब के बाद देखते हैं कि आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, मोदी सरकार के आरोप कितने सही होते हैं और ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो काम बंद करेंगी अब, जो अभी तक आरोपों से बची हुई हैं। तो इन सब के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।